आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। सुबह से लोग आते गए, पिछी में राखी बांधते गए और चलेते गए, लेकिन आज मैंने किसी को ये नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो कि आज से हम ये नियम लेते हैं कि इस कर्तव्य का पालन करेंगे। जबकि हम 2 दिन से आपको पहले से यही बात बता रहे हैं कि ये किस चीज का पर्व है, कर्तव्य पालन का पर्व है। तो आज तुमने किस चीज के कर्तव्य पालन करने का नियम लिया है? यहां जितने बैठे से हमने राखी तो बांधी है, नहीं बांधी तो अभी बांधोगे। तो कितने लोगों ने नियम लिया है कि आज हम ये नियम लेते हैं कि अपना इस चीज का कर्तव्य पालन करेंगे, है ना? कोई नियम लिया क्या? नहीं लिया। पहली बात तो 75% लोग उठ के ही चले गए, बचे ही नहीं, है ना? क्योंकि घर जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, प्रोग्राम वही चला ना। हाँ, आज भागम भाग का दिन है ना? तो जिस समय उन अकंपनाचारी आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया था, किसने किया था? उन बलि आदि मंत्रियों ने किया था। तो जब उन्होंने उपसर्ग किया तो उपसर्ग करने के पश्चात जब विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा की, उपसर्ग दूर किया दंड रूप में कि तुमने मुनियों का उपसर्ग किया है, इसलिए तुमको दंड मिलना चाहिए। और दंड भी ऐसा दिया कि जिससे उनको पश्चाताप भी हुआ कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, गलत किया। तो वह शिक्षा को वह पाकर के और जैन बन गए। और उस घटना को देख करके सारा जन समूह एकत्रित हुआ और उस जन समूह ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हुए संकल्प किया कि आज ये घटना अपनी कर्तव्य विमुखता के कारण घटी है। हम अपने कर्तव्य को ना समझ सके इसलिए घटी हुई है। तो आज से हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और ये एक दूसरे को सूत्र बांधते हैं। तो एक दूसरे को सूत्र बांध करके संकल्प किया। तो आज किन्हीं किन्हीं मंदिरों में ये परंपराएं निभाई जाती हैं कि मंदिर में पहले रक्षाबंधन की कथा का वाचन होता है, मतलब विष्णु कुमार मुनि की कथा का वाचन होता है। उसके बाद सब एक दूसरे को मिलकर के रक्षा सूत्र बांधते हैं। अब यहाँ पर शायद ये परंपरा नहीं निभाई जाती है। निभाई जाती क्या? नहीं निभाई जाती है, नहीं निभाई जाती। अब तुम्हारी अपनी परंपराएं हैं, जैसी चलती हो तुम वैसा चलाओ, वरना वो पंथवाद आगे आड़े आ जाता है ना? इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में कौन पड़े, है ना, फालतू के नाटकों में, है ना? क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत तुम्हें बदलना नहीं है। चाहे भगवान भी तीर्थंकर उतर के आ जाएं तो भी तुम्हारे सिद्धांत बदले नहीं जा सकते हैं, है ना? अगर तीर्थंकर भगवान भी आकर के कहें कि ये सिद्धांत गलत है तो तुम कहोगे नहीं, हम तो फलाने पंथी हैं, भगवान आप ऊपर जाओ, वहीं शोभा देंगे विद्यालय में, यहाँ आप शोभा नहीं देंगे, है ना? हाँ, जैसे अभी हमने उस दिन एक बात रखी थी कि तुम्हारे यहाँ शायद नारायण श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाते क्या? तो लोग बोले कि हम ये तो इसको तो हम मिथ्यात मानते हैं। क्या मानते हैं? तो तुम्हारे मानने से मिथ्यात होता है क्या? कि मिथ्यात कहीं आगम के अनुसार होगा? हाँ, तो फिर ये तो अपनी अपनी व्यक्तिगत परंपराएं होती हैं, इसलिए इन परंपराओं में उलझना ठीक नहीं है ना? तो वैसे सही ये परंपरा ये है कि इस दिन रक्षाबंधन की कथा का वाचन होने के बाद मंदिर में एक राखियों का ढेर होना चाहिए।
एक समूह रख करके और फिर परस्पर में एक दूसरे को बांधते हुए कुछ संकल्प करना चाहिए कि आज हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका हम पालन करेंगे। ये जिन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन पर्व मनाने का उद्देश्य होता है ना। लेकिन इस उद्देश्य को कोई नहीं मानने को तैयार, है ना। का ठीक है, का ये तो अपने अपने हिसाब से कार्य चलता रहता है। अब इस पर्व ने एक लौकिकता का रूप ले लिया है। क्या ले लिया है? इस पर्व ने एक लौकिकता का रूप ले लिया है और इस लौकिकता के इस पर्व ने का इस रूप को लेकर के का विभिन्न प्रकार से इस चीज को मनाया जाने लगा। और ये रक्षाबंधन पर्व अब यहां तक सीमित हो गया है कि भाई ने बहन को राखी बांध, बहन ने भाई को राखी बांध दी, उसने एक लिफाफा पकड़ा दिया, साल भर के लिए छुट्टी, है ना। इतना तक सीमित रह गया है। बीच में कभी उसको कोई जरूरत पड़ जाए, कोई संकट आ जाए तो कहते रक्षाबंधन को तो दिया दे लिफाफा, क्या करना और क्या चाहिए, है ना। और फिर लोग कहते हैं कि क्या इस पर्व पर बहन बेटियों को नहीं बुलाओगे, कम से कम इस पर्व पर तो बुला लो। जबकि जैन धर्म के अनुसार यह पर्व ऐसा नहीं है कि बहन बेटियों तक ही सीमित है। का यह पर्व में परस्पर एक दूसरे को, चाहे वह भाई बहन हो, चाहे एक दूसरे से मिलने वाले हो, मित्रगण हो, चाहे पति पत्नी हो और चाहे पिता पुत्र हो, सब एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध करके वह संकल्प करते हैं कि हम आज से अपने इस कर्तव्य का पालन करेंगे। इसके लिए ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था। फिर अब जब ये लौकिकता चली पड़ी है तो फिर लोग एक लौकिकता में औपचारिकता के रूप में एक धागा लाते हैं और मंदिर की टेबल में बांध के चले जाते हैं। क्यों? ये हमारा रक्षाबंधन पर्व आया है इसलिए टेबल में एक धागा बांधना है ना। हाँ, तो वो एक टेबल में धागा बांध के, क्यों, कहाँ बांध आए? बोले भगवान की राखी बांधा है ना। तो इस राखी बांधने के पीछे कुछ संकल्प लेना है, लेकिन संकल्प का ध्यान नहीं है, हमें एक आकर के धागा जरूर बांधना है। इतना तक ही हमारा काम सीमित रह गया। अब ये रक्षा सूत्र कहां से चला, कैसे चला? तो क्या आप सभी ने महाभारत देखा होगा। महाभारत में नारायण श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था और शिशुपाल का वध करते समय जिस समय उन्होंने वह वध चक्र रत्न से किया था, और जब चक्र रत्न को उठा करके उन्होंने शिशुपाल के ऊपर छोड़ा तो उस चक्र रत्न से उनकी उंगली छिल गई थी। तो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ करके और उनके लिए वह वस्त्र बांध दिया था। तो इसलिए उस समय से ये पर्व प्रारंभ हो गया और उसके बदले में उन नारायण श्री कृष्ण ने उन द्रौपदी की रक्षा की थी। तो वह कहा उस समय से यह रक्षा सूत्र एक पर्व बन गया कि हमें एक दूसरे को सूत्र बांधना है।
तो सूत्र बांधने का कोई निषेध नहीं है, अच्छी बात है, बांधो, लेकिन बांधने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह हमें ज्ञात होना चाहिए। फिर इसके बाद का एक बार चित्तौड़ में विक्रमादित्य राजा राज्य करते थे और उस समय वह राज्य करते समय विक्रमादित्य के कि मुगलों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और राजा ने देखा कि इस समय हम इनसे जीत भी नहीं सकते। तो उसने सोचा कि क्या उपाय किया जाए। तो उस समय का जब आक्रमण किया तो आक्रमण करते समय विक्रमादित्य की रानी पद्मावती थी। उस पद्मावती रानी ने मुगलों के एक शासक को, जो हुमायूं बड़ा पावरफुल था, शक्तिशाली था, उसके लिए एक रक्षा सूत्र भेजा और कहा आपको हमारी रक्षा करनी। उसने भी सोचा कि किसी छत्राणी रानी ने अगर हमसे रक्षा की याचना की हुई है, मुझे अपना भाई माना है, एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच में बड़ी खाई रहती है, दूरी बहुत रहती है, लेकिन अगर ये खाई एक सूत्र से दूर होती है, हम एक परिजन बनते हैं, भाई बहन बनते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने भी, उस मुस्लिम शासक ने भी उस रिश्ते को स्वीकार किया और स्वीकार करके उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया और उस औरंगजेब को दूर हटा दिया, उसकी विक्रमादित्य की आकर के रक्षा की, उसके साथ उसके पक्ष में युद्ध किया। तो इस तरह का ये, वैसे हालांकि ये कुछ चीज़ें लौकिक होती हैं और कुछ चीज़ें वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। जैसी ये विक्रमादित्य की घटना है, ये चित्तौड़ के राजा की घटना है, एक लौकिकता का कार्य है। तो इस तरह का एक दूसरे ने उस रक्षा सूत्र का मूल्य समझा। ऐसे ही एक वैष्णव संप्रदाय में एक घटना और आती है कि एक बार देवों का और असुरों का युद्ध हुआ। तो देवों के और असुरों के युद्ध में देवों को लगा कि हम इन असुरों से परास्त हो जाएंगे, तो असुरों से परास्त ना हो इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो देवों की इंद्राणी देवों के गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गई और उन्हें कहा कि भाई आपको मालूम है गुरुदेव कि असुरों से युद्ध होने जा रहा है और ऐसा ना हो कि असुरों से देव परास्त पड़ जाएं, तो कुछ उपाय बताओ। तो उस समय उन गुरु बृहस्पति ने उस इंद्राणी के लिए एक सूत्र दिया था। बोले जाओ ये सूत्र उन देवों को बांध देना और जब युद्ध करने जाएं तो ये सूत्र बांध करके जाएं, तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तो उस विजय को पाने के लिए उन असुरों ने भी वह सूत्र बांधा। देवों ने सूत्र बांधा और जाकर के असुरों से युद्ध किया और विजय भी प्राप्त हो गई। तो इस तरह एक वो भी कारण चलता है इस रक्षा सूत्र का। तो इस तरह लौकिक कारणों से भी, धार्मिक कारणों से भी ये रक्षा सूत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। वैसे जैन धर्म में देखा जाए तो बंधन बांधने का नहीं बल्कि बंधन तोड़ने के लिए सब पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन एक पर्व ऐसा है जिसका नाम ही दिया रक्षा बंधन, कि तुम्हें बंधन में बंधना है ना।
बाकी सारे पर्व बंधन को तोड़ने के लिए होते। तो इस तरह का हम इस रक्षाबंधन पर्व को मनाते समय ये ध्यान रखें कि हमारा ये संकल्प का पर्व है, और इस संकल्प के पर्व में अगर तुम लौकिकता के रूप में भी मनाते हो तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि जिनके साथ तुम मना रहे हो वह भी तुम्हारे सहधर्मी है। यह पर्व एक सहोदर तक सीमित नहीं होता है कि बहन ने अपने भाई को राखी बांध दी बस हो गया पर्व, इतने से तक सीमित नहीं है। ये पर्व का सहधर्मत्व पर्व है कि सब सहधर्मी मिलकर के एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते, न उसमें स्त्री का संबंध न पुरुष का, सब एक दूसरे को बांध सकते हैं, पुरुष भी स्त्री को बांध सकते हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपकी रक्षा का संकल्प कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो रक्षा का संकल्प सब एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा वाली बात नहीं हुआ करती है। तो इस तरह हम इस पर्व को मनाते हुए और का एक दूसरे से संकल्प करें कि आज से हम जिन धर्म की, जिन गुरु की और जिन वाणी की रक्षा करने का संकल्प करते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप रक्षा करने का संकल्प ना कर पाए तो अगर आपके अंदर बुद्धि क्षमता हो तो उस बुद्धि क्षमता के अंतर्गत ये कार्य करें कि कभी भी कोई भी जिन मंदिर बनेगा तो हम उस जिन मंदिर को इस तरह से बनवाएंगे कि जो पूर्ण रूप से वैदिक होगा, ताकि कभी कोई ये ना कहे कि अतिक्रमण में है, इसमें है, उसमें है, टूटेगा यहां से, ये होगा वो होगा, ये ना हो। कैसा हो? पूर्ण रूप से वैदिक हो। पिछली साल हमारा चतुर्मास लक्ष्मी नगर में था, तो बैंकिंग क्लब के मंदिर में दर्शन करने गए, बड़ा सुंदर बना था। तो हमने उनसे पूछा कि बड़ा लंबा चौड़ा बनाया है, ये कितने गज जमीन खरीदी आपने? बोले खरीदी नहीं है। तो हमने क्या किया? बोले इस पार्टी वाला वो क्या पार्किंग वाला प्लाट होता ना, हाँ, बोले पार्किंग वाला प्लाट था, उस पर बना लिया। हमने आपने बड़ी गलती की। अगर आपने बना ही लिया है तो इसको वैधिक करो। कल के दिन कभी कोई ऐसा शासक शासन पर बैठ जाए, सत्ता में बैठ जाए और वो कहे कि अवैध चीजें सब तोड़ो, तो क्या करोगे? फिर वही आंदोलन करना पड़ेगा, फिर हम वही करते पड़ेंगे और अपने में सामर्थ्य है नहीं, तो क्या करोगे? तो इसलिए हमने कहा जब तुमने इसमें करोड़ों लगा दिए और व्यर्थ जाने लग जाए तो इससे अच्छा है कि हम कार्य वैधिक करें, अवैधिक ना करें। और वैधिक कार्य के साथ साथ में का जब कभी भी कोई भी तीर्थ रक्षा कमेटी का सदस्य अध्यक्ष पद पर बैठता है तो पहले उससे पूछना चाहिए। फोन से पूछो, चाहे उसको पत्र लिख करके पूछो। ये हर जगह की ट्रस्टी का कर्तव्य है कि आप ये पद केवल नाम के लिए चाह रहे हैं कि काम के लिए चाह रहे हैं। और काम के लिए चाह रहे हैं तो आपकी योग्यता कितनी है और आपका पावर कितना है, दो चीजें पूछना चाहिए। अगर इस तरह की लोग बात पूछने लग जाएंगे, लेकिन आजकल हम इसलिए नहीं पूछते कि हम अपने संबंध क्यों बिगाड़ें। तीर्थ क्षेत्र जाए तो चला जाए, हमारा क्या जाता। हम अपने व्यक्तिगत संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। का इसमें
व्यक्तिगत संबंध बिगाड़ने की बात नहीं है। अगर उनका अपना कोई वजूद नहीं है, अगर उनका अपना कोई पावर नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से कहना चाहिए किस लिए बैठ रहा है इस पद पर। हमें तो यहाँ पावरफुल आदमी चाहिए, और पावर के साथ जिसमें बुद्धि क्षमता भी हो वो चाहिए। ऐसा सामान्य आदमी की आवश्यकता नहीं है कि तुम इसमें क्या करके दिखा पाओगे। तो आज हम कुछ नहीं कर पाते और फिर बाद में चिल्लाते हैं कि वो हमारे क्षेत्रों पर ऐसा हो गया, हमारे मुनियों पर ऐसा हो गया, हमारी जिनवाणी के साथ ऐसा हो गया, है ना। तो हालांकि यहाँ तो बैठने वाले लोग चंद्र लोग ही हैं। अब यहाँ कहने से भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये बात तो वहाँ कही जाए जहाँ कुछ करने वाले लोग बैठे हों और जिनके अंदर कुछ पावर हो। उनके सामने कोई बात रखी जाती है तो उसका एक मूल्य हुआ करता है। फिर भी हो सकता है जिनवाणी चैनल वाला, आदिनाथ वाला चला रहा है, जब जगह तगह बात डालेगा तो पहुँचेगी बात तो कहीं ना कहीं, है ना। शांतिनाथ चैनल वाले यहाँ तो इस तरह का सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हमें पहले समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि आज जगह तगह साधु अपने व्यक्तिगत मठ बनाने लगे। तो आखिर क्यों बना रहे हैं, कारण क्या है? तो ये जो मठ बनाने की प्रथा चल रही है, ये श्रावक की कर्तव्य विमुखता के कारण बन रही है। एक श्रावक का कर्तव्य होता है कि हम अपने गुरु की व्यवस्था जमाएं। आज दिल्ली की परंपरा है कि साधु कहीं पहुंचते हैं तो पहले पूछते हैं कितने दिन के लिए आओगे। उतने दिन हो जाने के बाद पूछने लग जाते एक दिन पहले आगे का प्रोग्राम क्या है। ये सभ्यता ही नहीं है, ये साधु के प्रति असभ्यता है। क्या है? हाँ, अब तुम्हारी खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल मत करो, लेकिन जो अनिवार्य कर्तव्य व्यवस्था जमाओ और उनसे बोलो कि आपको जब तक रहना तब तक रहो, आपकी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं। निवेदन करो। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, 1 रुपया खर्च मत करो, लेकिन अनिवार्य व्यवस्था जमाओ जो अनिवार्य है। भाई ये अनिवार्य है, इसको हम आपकी जमाते हैं, आपको जितने दिन रहना उतनी मर्जी। हालांकि ये प्रथा मात्र दिल्ली की है, अन्यत्र किसी स्थान की नहीं, है ना। दूसरे स्थानों की तो ये पोजीशन होती है कि साधु 3 बार कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, समाज आके फिर रोकती है। फिरोजाबाद का नाम सुना होगा आपने, आचार्य बसुनंदी जी महाराज चतुर्मास कर रहे हैं। हम आगरा चतुर्मास करके फिरोजाबाद पहुंचे तो नसिया जी में 5 महीने रहे। कितने? 5 महीने। और 5 महीनों में मैंने 10 बार कहा कि मैं विहार कर रहा हूं। जब मैंने कहा विहार कर रहा हूं तभी कमेटी श्रीफल लेके आ गई, महाराज अभी वो निर्माण महोत्सव आ रहा है उसको मनवा दो, फिर वो दूसरा त्योहार आ रहा उसको करके चला, फिर उसके बाद तीसरा त्योहार आ रहा उसके बाद करके जाना। और ऐसे करते करते उन्होंने कहा 5 महीने निकाल दिए, है ना। जाने नहीं दिया नसिया जी से। हमने कहा ऐसा क्यों कर दिया? बोले महाराज जी हमारी नसिया जी का सिद्धांत है कि कोई ना कोई साधु हमारे रहना ही चाहिए, हम तो नसिया खाली करते ही नहीं। बोले भाई खाली नहीं रहती कभी, हमारा सिद्धांत ही है, बोले, है ना। आप लोगों को सुन के बड़ा दुख हुआ होगा कि ऐसा कैसे करते हैं लोग, है ना। हमारी दिल्ली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, है ना। हाँ, तो ये श्रावक का कर्तव्य है कि हम इस तरह से
व्यवस्थित कार्य करें। और उस नसिया जी का आज भी रिकॉर्ड है कि 2-2 3-3 संघ एक साथ बने रहते वहाँ, कभी कोई बाधा नहीं किसी को। वो सारे लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, अनिवार्य सेवा व्यवस्था करते हैं। उनका सीधा कहना है अनिवार्य व्यवस्था करेंगे, उस सामान्य खर्च करेंगे, बस ये व्यवस्थाएं। और फिर चतुर्मास आदि हो तो बात अलग होती है, वो तो फिर अलग बात होती है ना। तो इस तरह से का जब श्रावक अपने कर्तव्य को समझने लग जाएगा तो मैं कहता हूं एक भी मठ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साधु। सौभाग्य सागर महाराज जी का नाम सुना होगा आपने, सुरत्न सागर सौभाग्य सागर, चतुर्मास करके गए आए थे। सौभाग्य सागर ने और सुरत्न सागर ने एक मठ बनाया चंबल नदी के किनारे। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे अच्छी एक मित्रता बात ट्यूनिंग है अच्छी, तो खुल के पूछते हैं अच्छे दिल से। तो मैंने कहा महाराज हमने सुना था कि आप पहले बड़े तपस्वी थे, लेकिन आपने सारी तपस्या अपनी खत्म कर दी। तो बोले क्या करें, ये मठ बना लिया, इसमें लगे रहते हैं। तो फिर मैंने पूछा क्यों बनाया ये, तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई। बोले हम एक क्षेत्र पर गए, हमारा विचार था कि यहाँ चतुर्मास कर लेंगे, उसी के पास में ही क्षेत्र था। बोले वहाँ के ट्रस्टियों ने मना कर दिया, बोले यहाँ कोई जगह नहीं है। तो हमने कहा हम तुम्हारी छाती पे एक और नया मंदिर बना के खड़ा करेंगे, देखो ये क्या है। ये उन ट्रस्टियों की अकर्मण्यता है। अरे तुम्हारा कर्तव्य था कि साधु क्षेत्र के मंदिर के द्वार पर आए हैं, सारे ट्रस्टी श्रीफल लेकर के उनके चरणों में रखते, कहते महाराज आप ही का है, विराजमान हो। किसका है? हमारा कुछ नहीं, आपका ही है ना। तो शायद उसकी आवश्यकता ना पड़ती। अब हुआ ये कि उस क्षेत्र का मूल्य आधा कट गया, क्योंकि सामने दूसरा क्षेत्र खड़ा हो गया। उस क्षेत्र का मूल्य 50% घट गया। जो लोग, उसी रूट तो एक ही है, जो लोग वहां आकर के 1000 दान करते थे वो 500 पर आ गया, क्योंकि 500 इधर देना है अब, है ना। तो इसलिए क्या जब अपने कर्तव्य का पालन श्रावक करता रहेगा तो कभी कोई बात नहीं आएगी। जैसे एक बात और कहना है कि सब जगह दिल्ली प्रसिद्ध है दान देने में, लेकिन दिल्ली वालों ने सम्मेद शिखर में कोई अच्छा काम करके नहीं दिखाया। तुम्हें चाहिए था कि सम्मेद शिखर में एक दिल्ली के नाम से संत निवास होना चाहिए था, दिल्ली संत निवास, जिसके बीचों बीच एक मंदिर होना था और चारों तरफ कमरे होना था। मंदिर भी वह छोटा सा होना था और उसमें भी कमरे भी ऐसे होना चाहिए थे दिल्ली स्टाइल वाले वीआईपी कमरे। और उसमें होना चाहिए था, ऊपर लिखा होना चाहिए था कि सभी संतों के लिए संत निवास। आज देखा जाता है कि सम्मेद शिखर में कोई नामी संत पहुंचते हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है, ट्रस्टियों तक है। तो उनके लिए तो ट्रस्टी तो सामान्य, उनके लिए भी सामान्य से कह देते हैं ठीक है खोल दो भाई। और जिनकी वहां तक पहुंच नहीं होती है तो वो 2 दिन तक बाहर इंतजार करते रहते हैं कमरे के लिए। ये क्या है? ये तुम्हारा रक्षाबंधन पर मनाना है? ये तुम्हारी देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था है? ये कुछ भी नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कहां अव्यवस्था हो रही, कैसी अव्यवस्था हो रही। मैं कहता हूं कि ज्यादातर संत क्षेत्रों पर रहना पसंद करते हैं, विशेष करके सम्मेद शिखर जी में। तो एक जनरल कॉमन एक संत निवास होना चाहिए जिसमें कम से कम 200 कमरे हों। और कोई भी संत जाए तो भाई एक संत को एक ही कमरा दिया जाए, बस आपके लिए एक ही है। उसमें आप कमरे भी इतने व्यवस्थित हों कि उसमें सारा काम हो जाए, उनका व्यवस्थित तरीके से हो। ऐसे हो कि जिसमें हवा का आवागमन भी हो, ताकि बार बार लाइटिंग ना हो तो भी काम चल जाए।
कभी लाइट ना हो, पंखे भी न चल रहे हो तो भी बड़ी आसानी से काम चल जाए। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। और ऐसी सोच जैन समाज की है ही नहीं कहीं से कहीं तक। और ऊपर से कहते हैं जैन धर्म की जय जयकार करते हैं, चिल्लाते बहुत हैं जय जयकार लगाने में, लेकिन काम व्यवस्थित नहीं सोचते, है ना। दिल्ली में भी एक कोई भी ऐसा संत निवास नहीं है कि जहां कितने भी संघ चले आए, कोई भी साधु आए, चलो चतुर्मास वहां करो, आपका स्वागत है, कितने समय तक रहना उतने समय तक रहो। ऐसा एक स्थान जहां बड़ी समाज है और बड़ी जगह खाली पड़ी हो, वहां एक ऐसा स्थान होना चाहिए। लेकिन तुम तो समय आने के पहले ही पूछ ले लग जाते हो, हाँ तो कल कब खाली कर दोगे कमरा, जैसे किराए से लिया हो, है ना। मतलब ये बहुत हल्की सोच का काम है। इसमें कहना चाहिए तुम्हारी सोच ऊंची नहीं है, विराट सोच का काम नहीं है, है ना, ये हल्कापन है। तो इस हल्केपन से जब हम ऊंचे उठेंगे तब ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी सोच को बड़ा बनाएं, विस्तृत बनाएं। अभी जैसे आपने एक स्थापना का प्रोग्राम किया था अपना, तो हमने स्थापना के प्रोग्राम पर एक विचार किया कि ये जैन समाज इतनी धनाढ्य समाज है, सब कुछ है, और जब वो तुमसे एक दिन का 2-2.25 लाख रुपया कमा सकते हैं, तो तुम सबने मिलकर के ऐसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाई कि जिसमें तुम 2.25 लाख रुपया दिन कमाओ। ऐसी कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाई। तुम कहते हो कि इसमें सब टांग खींचते एक दूसरे की, ये करते वो करते, जिसमें टांग ना खींचे कोई। क्यों मंदिर की प्रॉपर्टी बनाते हो। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाओ, व्यक्तिगत पैसा नहीं है, सारे लोग मिलकर के बनाओ, एक कंपनी बनाओ, कंपनी बना करके सबका शेयर तैयार करो, इतना शेयर तुम्हारा, इससे जो लाभ होगा वो तुम्हें दिया जाएगा इतना %। जब आप इससे निकलना चाहो तो वर्तमान की कीमत के अनुसार तुम्हारा शेयर बिक जाएगा, और जो लेना चाहे उसके अनुसार ले लेगा। तो क्यों नहीं बुद्धिमत्ता का काम सोचते हो ऊंचे वाला। जब तुम व्यापारी ही हो तो व्यापार भी दिल से करो। उस रामदेव बाबा को देखो, एक कायस्थ होकर के, श्रीवास्तव होकर के, उसने सारी दुनिया में अपना व्यापार फैला रखा है, और तुम जन्मजात व्यापारी होकर के भी कुछ नहीं कर पाते हो। तो जब तुम जिस क्षेत्र में फील्ड में जाते हो, कम से कम उसी फील्ड में अपना एक उच्च काम करके दिखाओ, जिसमें नाम हो कि भाई यहाँ जाना है अपन, है ना। इस तरह के कोई हम कार्य कर पाने में समर्थ नहीं होते, है ना। और जब हम किसी कार्य में विधिवत तरीके से समर्थ नहीं होते हैं, तो समझ लेना तुम कि अपने अब क्या होता चाहिए, इसको उत्थान नहीं बल्कि पतन के लक्षण है ना, का प्रमोशन नहीं डिमोशन के लक्षण। तो इस तरह का हम एक ऊंची सोच रख करके ऊंचे कार्य करने का एक लक्ष्य रखें और अपने कार्य करने का पुरुषार्थ करें। यही रक्षाबंधन पर मनाने की सार्थकता है। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री अंशनाथ भगवान। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।